नमस्कार मित्रों, आज मैं हूँ प्रदीप गोरे, आर्य शिक्षण संस्थान जालोर से। आज हम 10वीं कक्षा के संस्कृत भाषा में संधि विषय के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या है, इसके बारे में पहले संधि की परिभाषा को जानना जरूरी है। संधि में इसकी परिभाषा यह है, संधि की परिभाषा जिसमें सम उपसर्ग के साथ में उदाहरण धातु और की प्रत्यय के प्रयोग से संधि शब्द का निर्माण होता है। इसका ये बताया गया है, परिभाषा यह है कि सम उपसर्ग रूढ़ान धातु और की प्रत्यय के साथ में जब इन सभी का मेल करते हैं तो संधि पद का निर्माण होता है। और संधि किसे कहते हैं, ये अब संस्कृत भाषा में जो इसका अर्थ यह निकलता है कि वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि का मतलब होता है संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि, जिसका मतलब होता है वर्णों का मेल। वर्ण जब आपस में परस्पर मिलते हैं तो उसको संधि कहा जाता है। वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहा जाता है। यह इसका भाषिक अर्थ है। वर्ण संधानम संधि संस्कृत भाषा में इसको ये कहा गया है। पाणिनि की भाषा में इसको परह सन्निकर्षः सहिता, जिसका अर्थ ये बताया गया है, जिसका अर्थ ये बताया गया है कि वर्णों की जो निकटता होती है, अत्यंत निकटता, वर्णों की अत्यंत निकटता को की सहिता को ये संधि के नाम से जाना जाता है। पाणिनि की भाषा में परह सन्निकर्षः संहिता, पाणिनि की भाषा में की परिभाषा में संधि यह है कि परः सन्निकर्षः संहिता, जिसका अर्थ होता है कि ये वर्णों की अत्यंत निकटता को संधि कहते हैं। वर्णों की अत्यंत निकट संहिता को संधि कहा जाता है। संधि मुख्य रूप से ये हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है, एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर कि वर्णों का परस्पर मेल कैसे, जैसे कि दो शब्द होते हैं, दो शब्द जब आपस में जुड़ते हैं तो उनमें परस्पर मेल होने के कारण एक नवीन परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसको संधि कहा जाता है। जैसे कहने की भाषा में शब्द है, ये मूल शब्द है, जैसे नर प्लस ईश। अब यहाँ पर देखिएगा, अब र और ये ई, अब इसमें वर्ण अ मिला हुआ है, वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये अ और ई जब दोनों साथ में मिलकर के वापस ए का निर्माण करते हैं, तो जिसका
ये शब्द ए वापिस इस शब्द के साथ में जुड़ जाता है तो ये शब्द बन जाता है नरेश, शब्द बन जाता है नरेश। तो इसको संधि कहा जाता है। मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं, वो देखिएगा यहाँ पर। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार में पहला बिंदु आता है वो है स्वर संधि। या अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बिंदु आता है वो है अपने व्यंजन संधि। जिसको हम हल संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरा बिंदु है वो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब होता है प्रथम पद के अंत में विसर्ग पद हो, विसर्ग वाला चिन्ह। और हल संधि का मतलब होता है हल जैसा चिन्ह। तो ये अच का मतलब होता है स्वरों का परस्पर मेल। तो इस प्रकार की ये संधि की भाषा में 3 प्रकार की मुख्य रूप से संधि पाई जाती है। अब इसमें सबसे पहले जो बिंदु है वो है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि का मतलब होता है कि जो प्रथम पद के अंत में और पूर्व उत्तर पद के बाद वाले पद के अंत में जब दोनों और स्वर हो, दोनों आपस स्वरों के मेल को संधि और स्वर संधि या अच संधि के नाम से जाना जाता है। दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। प्रथम पद के पूर्व पद के प्रारंभ अंत में भी स्वर हो और उत्तर पद के आरंभ में भी स्वर होना चाहिए। तो उस संधि को स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। और अब ये अपने स्वर संधि की परिभाषा में यहाँ लिख रहा हूँ। पहला बिंदु है स्वर संधि। स्वर संधि में ये बताया गया है कि जब 2 वर्णों के परस्पर मेल को स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व पद के अंत में स्वर हो तथा उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। प्रारंभ में स्वर वर्ण हो स्वर वर्ण के मेल को जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पूर्व पद के अंत में स्वर हो तथा उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, उसके प्रारंभ में भी स्वर वर्ण हो और उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। अब स्वर संधि
स्वर संधि उदाहरण के तौर पर स्वर संधि जैसे क्या है, अब देखिएगा, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर रमा प्लस ईश। देखिएगा, अब ये देखिए प्रथम पद पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब होता है ये वाला प्रथम पद, इसके अंत में वाला वर्ण है ये म के साथ में देखिए ध्वनि जुड़ी हुई है, वो है आ, और फिर उसके बाद में है ई। इसका ये बाद वाला शब्द है उत्तर पद है, उसका आरंभ का वर्ण है वो ई। आ और ई इन दोनों का जब मेल होता है, इन दोनों के मेल से वापिस जो परिवर्तन होता है, अब इन दोनों को जोड़ा तो इसका परिवर्तन जो रूप बना वो बना है ए। क्या बना है? ए। अब वो ए वर्ण है वो इन दोनों के अंदर से ध्वनि लोप होकर के फिर ए वर्ण इसके साथ में जुड़ जाएगा। जब ये इसके साथ में जुड़ता है तो फिर इसका रूप ये बनता है जैसे रम प्लस ए प्लस स। अब इनको जोड़िए, अब ये ए इसके साथ में जुड़ जाएगा और सब पीछे लग जाएगा, तब हो जाएगा ये रमेश। तो इस प्रकार से ये स्वर संधि होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद का विषय वो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अगले दिन की चर्चा में हम लेंगे। धन्यवाद।